बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि स्मोग और धुंध के बायस मोटरवे बंद है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3 लाहौर से दरखाना तक बंद है। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे कहते हैं कि मोटरवे को शहरियों की हिफाजत के लिए बंद किया गया है। मजीद कहा गया है शहरी दिन के औकात सफ़र को तरजीह दें, सुबह 10 से शाम 6 बजे तक सफ़र को तरजीह दें। तर्जुमान मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को ये हिदायत जारी की गई हैं। मजीद क्या हिदायत जारी की गई हैं जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन। स्मोग और धुंध की वजह से मोटरवे को बंद किया गया है। M2, M3, M4, M5 और M11 को जुज़वी तौर पर हर किस्म के सफ़र के लिए बंद कर दिया गया है। M2 को शेखुपुरा से कोट मोहम्मद तक बंद किया गया है। M3 को लाहौर से दरखाना तक बंद किया गया है। इसी तरह जो M4 है, M4 को पिंडी बटिया से अब्दुल हकीम तक बंद किया गया है। M5 को शेरशाह मुल्तान तक बंद किया गया है और M11 जो लाहौर सियालकोट मोटरवे है उसको भी शदीद धुंध की वजह से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान मोटरवे की जानिब से ये कहा गया है कि जो शहरी हैं उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मोटरवे को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद किया गया है और अगर सफ़र करना मकसूद हो तो नेशनल हाईवेज़ के ऊपर जो स्मोक लाइट्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए सफ़र किया जाए और गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करने का कहा गया है। इसके साथ साथ ये भी हदायत जारी की गई हैं कि जो शहरी हैं वो दिन के औकात में सुबह 10 से लेकर शाम 6 बजे तक अपने सफ़र को यकीनी बनाएं ताकि किसी किस्म के जो हादसात हैं उनसे बचा जा सके। और शहरियों ने अगर सफ़र करना मकसूद हो तो मोटरवे की जो हेल्पलाइन है वहाँ से मज़ीद जो मालूमात हैं वो ली जा सकती हैं। जी ठीक है हसनैन औलख, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर आलूदगी और स्मोक के बादलों से धुंधला गया। शाम के वक्त एयर क्वालिटी इंडेक्स 414 रिकॉर्ड। फिदा हुसैन हाउस में आलूदगी की शरह 992 रिकॉर्ड की गई। शहर में नजला, जुकाम और गले के अमराज बढ़ने लगे। 7000 मरीज सांस और दमे के बायस अस्पताल लाए गए। 500 से ज्यादा अफराद आशूबे चश्म में मुब्तला हुए। एक हफ्ते में 40,000 शहरी मुख्तलिफ आरिज़ों में मुब्तला हो चुके हैं। लाहौर में आलूदगी के बादल छटने का नाम ही नहीं ले रहे। आज भी शहर दुनिया भर के आलूदा ममालिक की फहरिस्त में पहले नंबर पर रहा। लाहौर में मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 499 रिकॉर्ड की गई। फिदा हुसैन रोड पर आलूदगी की शरह 1071 रिकॉर्ड की गई। सैयद मुरातब अली रोड पर AQ लेवल 744 रहा। गाजी रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 647 जबकि जौहर टाउन में AQ लेवल 425 रिकॉर्ड किया गया। स्मोक लाहौरियों के लिए वबाले जान बन गई है। 24 घंटों के दौरान स्मोक से मुतासरा 7,500 अफराद अस्पतालों में लाए गए। 7,000 मरीज सांस और दमे के आर्जे के बायस अस्पतालों में लाए गए। 500 से ज्यादा अफराद आशूबे चश्म में मुब्तला हो गए। माहिरीन सेहत ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर के साथ मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत की है। लाहौर में स्मोक की शरह में कमी ना हो सकी। आलूदगी की शरह खतरनाक हद तक पहुंच गई। मजमूई तौर पर आलूदगी की शरह 483 रिकॉर्ड की गई। शहर के दीगर इलाकों में आलूदगी की शरह कितनी है जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा। शहर लाहौर में स्मोक की बढ़ती हुई शरह जो कि आलूदगी का बाइस बन रही है। अगर मैं बात करूं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स मजमूई तौर पर लाहौर में 484 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है और सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो DHA फेज़ 5 में जो कि 826 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके बाद बारी आती है जो कि गुलबर्ग 2 की, जिसमें सैयद मुरातब अली शाह रोड पर 824 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसी तरह फेज़ 8 की बात की जाए वहाँ पर भी 730 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है और गुलबर्ग मुश्ताक अहमद गरमानी रोड पर 752 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। दूसरे इलाकों की बात की जाए तो जौहर टाउन में भी 611 के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। शिमला पहाड़ी 425 जबकि ग्रीन टाउन में भी 600 के करीब ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। पूरे शहर में स्मोक की बढ़ती शरह के पेश नज़र शहरियों को हदायत की जा रही है कि मास्क का इस्तेमाल लाजमी किया जाए, गोगल्स भी लगाए जाएँ और गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर निकलने से इज्तनाब किया जाए ताकि जो शहरी हैं वो गले, कान, नाक की जो बीमारियाँ उसमें मुब्तला ना हो। ठीक है तलहा, आपका बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली का इजलास स्मोक की सूरत हाल पर बातचीत। पूरा सुबह स्मोक की लपेट में है। सांस लेना मुश्किल हो चुका है जबकि बच्चे प्रीमेच्योर हो रहे हैं। हुकूमत स्मोक एमरजेंसी लगाए। अपोजिशन रुकन एजाज शफी का मुतालिबा। उन्होंने कहा कि लोग बीमार अस्पताल मरीजों से भर रहे हैं। मसनूई बारिश कब बरसाएंगे? राना आफ्ताब का सवाल। मसनूई बारिश के लिए तैयारी मुकम्मल है। बादलों का कुछ फीसद हो तो केमिकल का छिड़काव करेंगे।
अपोजिशन स्मोक पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे। हुकूमती वजीर मुज्तबा शुजाउर रहमान का जवाब। लंदन में काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। पंजाब असेंबली के इजलास में स्मोक की सूरत हाल पर हुकूमती और अपोजिशन अरकान में खूब बहस हुई। अपोजिशन रुकन एजाज शफी ने कहा कि पूरा सुबह स्मोक की लपेट में है, सांस लेना मुश्किल है, बच्चे प्री मेच्योर हो रहे हैं, हुकूमत स्मोक इमरजेंसी लगाए, लोग बीमार अस्पताल मरीजों से भर रहे हैं। पंजाब में स्मोक इमरजेंसी है, लोग मर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है। हमारी रिस्पेक्टेबल चीफ मिनिस्टर साहब लंदन, हमारी एनवायरमेंट मिनिस्टर लंदन, हमारा चीफ सेक्रेटरी लंदन। जनाब इसमें किसके साथ बात करें? इस हाउस को प्राइज करे कि जी हमारी हुकूमत ये काम कर रही है, कौन काम करेगा? अपोजिशन लीडर राना आफ्ताब ने सवाल किया कि मसनूई बारिश कब बरसाएंगे। वजीर मुस्तफा शुजाउर रहमान ने कहा कि मसनूई बारिश के लिए तैयारी मुकम्मल है, बादलों का कुछ फीसद हो तो केमिकल का छिड़काव करेंगे। अपोजिशन स्मोक पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग ना करे। ये जो अब इस वक्त हमारे लिए एक बड़ा मेजर इशू है और ये हमारी जिम्मेवारी है, उसके लिए चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक्स्ट्रा फंड्स भी जितने एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट को चाहिए थे और ये इनका ख्याल है कि वो वहाँ पे बैठी हैं और अपना बीमारी का इलाज करवा रही हैं, तो उनको यहाँ के लोगों की परवाह नहीं है। तो इस तरह की कोई बात नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह वो वहाँ से भी बैठ के उनको यहाँ लोगों की बिल्कुल परवाह है। और मैं इनको बताता चलूँ, बेसिस पे सीनियर मिनिस्टर जो हमारी एनवायरनमेंट की मिनिस्टर है, डेली बेसिस पे हमारी स्मॉग के हवाले से मीटिंग्स जो यहाँ पे है वो जूम के थ्रू मीटिंग्स हो रही है। लंदन में काजी फायज ईसा की गाड़ी पर हमले के खिलाफ करारदाद कसरत राय से मंजूर। स्पीकर ने एजेंडा मुकम्मल होने पर पंजाब असेंबली का इजलास जुमेरात दिन 2 बजे तक मुलतवी किया। माहौल दोस्त पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलाने की जानिब अहम पेशरफ्त। दिसंबर में इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारियां मुकम्मल। लाहौर के लिए 21 इलेक्ट्रिक बसों की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। बसों की पहली खेप पर 1 अरब 84 करोड़ से जायद लागत आएगी। केनाल रोड और स्टेशन से आरे बाजार तक बसें चलाई जाएंगी। शहर में माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बसें चलेंगी। पंजाब हुकूमत ने दिसंबर से इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तैयारी कर ली। लाहौर के लिए 21 इलेक्ट्रिक बसों की टेंडरिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। इलेक्ट्रिक बसों की पहली खेप पर 1 अरब 84 करोड़ से जायद की लागत आई। पहली खेप दिसंबर में लाहौर पहुंच जाएगी, जबकि इलेक्ट्रिक बसों के लिए 2 रूट्स की निशानदेही कर ली गई। केनाल रोड और रेलवे स्टेशन से आरे बाजार तक बसें चलाई जाएंगी। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर का कहना है कि इलेक्ट्रिक बस 12 साल तक ऑपरेशनल रहेगी। एक बस की लागत 8 करोड़ 80 लाख आएगी, जबकि बसों की खरीदारी के लिए टेंडरिंग और वर्क ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। यहाँ पर बात करेंगे, महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाएगा। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और सीनियर रेंजर्स भर्ती होंगे। असलहा और यूनिफॉर्म भी दिया जाएगा। महकमे खजाना ने तरमीमी एक्ट महकमे कानून को इरसाल कर दिया। महकमे जंगलात ने नई फोर्स के लिए 2 अरब 10 करोड़ मांग दिए, जबकि सिंगल कैबन 38 गाड़ियाँ और डबल कैबन 24 गाड़ियाँ मांगी गई हैं। महकमा जंगलात वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन फोर्स बनाएगा। फोर्स के तहत वाइल्ड लाइफ रेंजर्स और सीनियर रेंजर्स भर्ती किए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ एक्ट 1974 में तरमीम की जाएगी। वाइल्ड लाइफ रेंजर्स को असलहा और यूनिफॉर्म भी दी जाएगी। महकमा खजाना ने ये तरमीमी एक्ट महकमा कानून को इरसाल कर दिया है। महकमा जंगलात ने नई फोर्स के लिए 2 अरब 10 करोड़ रुपए तलब कर लिए हैं। सिंगल कैबन 38 गाड़ियाँ और डबल कैबन 24 गाड़ियाँ मांगी गई हैं। 90 करोड़ रुपए वर्दी के लिए मंजूर किए गए हैं, जबकि 60 करोड़ 50 लाख रुपए असलहा की खरीदारी के लिए मंजूर हुए हैं। 99 करोड़ रुपए गाड़ियों की खरीदारी के लिए मंजूर हुए हैं। महकमा कानून इस एक्ट को वीट करके असेंबली को भेजेगा। महकमा खजाना ने इस एक्ट को ओके कर दिया है। शोधाई पुलिस के अहलखाना के लिए घरों की खरीदारी, महदूद फंड्स का मसला हल। पंजाब काबीना ने घरों की खरीदारी के फंड्स में इजाफे की मंजूरी दे दी। साबिक फंड में 54 लाख से 2 करोड़ तक इजाफा किया गया। आईजी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। शोधाई पुलिस के अहलखाना के लिए घरों की खरीदारी के लिए महदूद फंड्स का मसला हल हो गया। पंजाब काबीना ने घरों की खरीदारी के फंड्स में इजाफे की मंजूरी दी। साबिक फंड में 54 लाख से 2 करोड़ तक का इजाफा कर दिया गया। आईजी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल की फैमिलीज के घरों की खरीदारी के लिए फंड 1 करोड़ 35 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ 89 लाख कर दिया गया है। एएसआई सब इंस्पेक्टर की फैमिलीज के घरों की खरीदारी के लिए फंड 1 करोड़ 75 लाख से बढ़ाकर 2 करोड़ 45 लाख रुपए मुकर्रर कर दिया है। इंस्पेक्टर डीएसपी की फैमिलीज के घरों की खरीदारी के लिए 2.5 करोड़ से फंड बढ़ाकर 3.5 करोड़ कर दिया गया है। एसपी, एसएसपी की फैमिलीज के घरों की खरीदारी के लिए 3 करोड़ से फंड बढ़ाकर 4 करोड़ 20 लाख कर दिया गया है, जबकि डीआईडी से बाला ओहदों पर तायुनात अफसरान की फैमिलीज के घरों की खरीदारी के लिए फंड 5 करोड़ से बढ़ाकर 7 करोड़ कर दिया गया है।
प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों का हेड टीचर अलाउंस 500 रुपये से बढ़ाकर 7500 रुपये माहाना करने पर गौर कर दिया गया। अलाउंस बढ़ाने के लिए सूबाई वज़ीर तालीम ने असातिज़ा से तजावीज़ मांग ली है। प्राइमरी, मिडिल, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूलों के सरबराहान की सुनी गई। 20 साल बाद टीचर्स अलाउंस 500 रुपए से बढ़ाकर 7500 रुपए माहाना करने पर गौर शुरू कर दिया गया है। सूबाई वज़ीर तालीम ने अलाउंस देने का तरीकाकार वाज़ेह करने के लिए असातिज़ा से तजावीज़ मांग ली। प्राइमरी और मिडिल स्कूल हेड्स को 5000 रुपए माहाना अलाउंस दिया जाएगा। हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के सरबराहान को 7500 रुपए माहाना अलाउंस मिलेगा। स्कूल सरबराहान की तैनाती टेस्ट की बुनियाद पर की जाएगी। हर साल स्कूल की कारकर्दगी को मॉनिटर किया जाएगा। महकमे खुसूसी तालीम की दर्जनों बसें धक्का स्टार्ट, खस्ता हाली के बायस जदीद बसें खरीदने का मंसूबा। महकमे खुसूसी तालीम ने मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद बसों का मुआयना शुरू कर दिया। मुआयने के बाद पहले मरहले में 5 जदीद बसों की खरीदारी की जाएगी। खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप देने के लिए जदीद बसें खरीदी जाएंगी। महकमा खुसूसी तालीम ने खुसूसी बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देने के लिए जदीद बसें खरीदने का मंसूबा बना लिया है। महकमा खुसूसी तालीम ने मुख्तलिफ कंपनियों के पास मौजूद बसों का मुआयना शुरू कर दिया है। मुआयने के बाद पहले मरहले में 5 जदीद बसों की खरीदारी की जाएगी। लाहौर में दीगर 4 अजला में एक बस भिजवाई जाएगी। महकमा खुसूसी तालीम के मुताबिक बसों में लिफ्ट के जरिए खुसूसी बच्चों को सवार और ड्रॉप किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि महकमा खुसूसी तालीम के पास मौजूद दर्जनों बसें खस्ता हाली का शिकार हैं। MBBS के बाद BDS का भी नया निसाब लाने की तैयारी। UHS ने BDS के इंटीग्रेटेड करिकुलम का ढांचा तैयार कर लिया। BDS का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल कर दिया गया है। सेशन 2024 और 25 से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में नाफजुल अमल होगा। पंजाब में MBBS के बाद BDS का भी नया निसाब लाने की तैयारी मुकम्मल है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने BDS के इंटीग्रेटेड करिकुलम का ढांचा तैयार कर लिया है। नया निसाब सेशन 2024-25 से पंजाब के तमाम डेंटल कॉलेजेस में नाफिजुल अमल होगा। नए फ्रेमवर्क के तहत BDS का दौरानिया 4 साल से बढ़ाकर 5 साल किया गया है। 4 साल एजुकेशन और ट्रेनिंग के बाद एक इजाफी साल तिबी महारत के लिए अमली तरबियत के लिए मखसूस होगा। VC यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने इस हवाले से पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल को आगाह कर दिया है। BDS के नए निसाब की तैयारी में UK, USA, ऑस्ट्रेलिया के डेंटिस्ट्री प्रोग्राम्स को मद्देनजर रखा गया है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर के रियल स्टेट डेवलपर्स के वफ्द की मुलाकात। वफ्द ने रियल स्टेट सेक्टर को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू की। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान से लाहौर के रियल स्टेट डेवलपर्स के वफ्द ने मुलाकात की। रियल स्टेट डेवलपर्स के वफ्द की क़यादत डायरेक्टर मिड सिटी अजीम आलिम खान ने की, जबकि वफ्द में हैदर हयात खान, मुनीब आलिम खान, शुएब आलिम खान, एहसन खान और ज़ियाउस्सलाम खान और सहर हादी बुखारी शामिल थे। मुलाकात में रियल स्टेट सेक्टर को दरपेश मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू हुई। रियल स्टेट डेवलपर्स के वफ्द ने बेघर और कम आमदनी वाले तबके को छत की फ्राहमी के हवाले से काबिल अमल तजावीज़ थी, जिनको गवर्नर पंजाब ने सराहा और उनको अमली जामा पहनाने के लिए मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट बिलाल अकबर खान की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी का 18वां इजलास हुआ। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट एंड जावेद काजी ने बाइक्स फ्राहमी स्कीम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी। ई बाइक स्कीम की तरसील का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, HEC, HED, इंफॉर्मेशन एंड कल्चर डिपार्टमेंट और बैंक ऑफ पंजाब समेत दीगर मुतल्लिका महकमों के हुक्काम ने शिरकत की। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट एंड मैस ट्रांजिट अहमद जावेद काजी ने बाइक्स फ्राहमी स्कीम की पेशरफ्त पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि बाइक स्कीम में स्टूडेंट्स को हर तरह से मुआवनत फ्राहम की जा रही है और बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स अपनी बाइक के लिए बुनियादी शराइत पूरी कर रहे हैं। बाइक स्कीम में वेटिंग लिस्ट में 15,000 से ज़ायद स्टूडेंट्स मौजूद हैं। सूबाई वज़ीर कानून शोएब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास मौके पेश नज़र अदालतों की दुरानियों को 10 से 2 बजे तक करने की तजवीज़। 2 हफ्तों के लिए सिर्फ जमानत और मगविया रिकवरी के केसों की समाअत ज़ेर गौर। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत इजलास में सूबाई पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए कानून खालिद रांझा, सदर लाहौर हाई कोर्ट बार असद मंसूर भट्ट, सदर डिस्ट्रिक्ट बार लाहौर मुनीर हुसैन भट्टी, सेक्रेटरी कानून पंजाब ट्रैफिक पुलिस और DC ऑफिस के अफसरान ने शिरकत की। इजलास में स्मोक की मौजूदा सूरत हाल और उसके असरात पर बातचीत की गई। 2 हफ्तों के लिए लाहौर हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में सिर्फ जमानत और मोवी और मोविया रिकवरी के केसों की समाअत की तजवीज़ दी गई है। महफूज इंतकाल खून यकीनी बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज का वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। सरकारी अस्पतालों के ब्लड बैंकों की सफाई बेहतर बनाने की हिदायत जारी की।
वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ी की ज़ेर सदारत महकमे स्पेशलाइज्ड हेल्थ में इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज का इजलास। सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ अजमत महमूद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह और एडिशनल सेक्रेटरी टेक्निकल डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर IBTS प्रोफेसर शबनम बशीर समेत दीगर हुक्काम भी शरीक हुए। इजलास में इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्विसेज की कारकर्दगी का तफसीली जायज़ा लिया गया। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा कि सूबे भर में गैर कानूनी ब्लड बैंक्स को नहीं चलने देंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा का N127 की यूनियन काउंसिल्स का दौरा। ज़ख्मी पुलिस ऑफिसर की अयादत की और फूल भी पेश किए। वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशियात अताउल्लाह तारड़ की वालिदा बेगम साजिदा फारूक तारड़ ने लाहौर के हल्का N127 के ग्रीन टाउन पुलिस स्टेशन के इंचार्ज खुरम शहजाद की रिहाइश का मरगजार कॉलोनी में उनकी अयादत की। डाकों के साथ बहादुरी और जज्बे हुब्बुल वतनी से मुकाबला करने पर शाबाश दी। इसी तरह क्राइम की वारदात को कंट्रोल रखने के अज़म को सराहा। आखिर में उनकी जल्द सेहतयाबी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर शहबाज तालिब, PSO, वफाकी वज़ीर और ख़वातीन कोऑर्डिनेटर राबिया अफजल भी मौजूद थीं। कमिश्नर की ज़ेर सदारत गंदम काश्त अहदाफ और धीरानी प्रोग्राम बारे इजलास हुआ। लाहौर डबिया में गंदम की 13,33,000 एकड़ पर काश्त का हदफ मुकर्रर किया गया। इजलास में एडिशनल कमिश्नर हामिद महमूद मल्ली, ADCR सुहेब भट्ट, ADCG लाहौर मोहम्मद शजीन वस्त्रु और ADC फाइनेंस हाफिज मुदस्सर नवाज शरीक हुए। DC शेखपुरा शाहिद इमरान माथ, DC कसूर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद औरंगजेब, DC ननकाना मोहम्मद तस्लीम राव, डायरेक्टर ज़राअत शेर मोहम्मद शेरावत समेत दीगर अफसरान ने भी बजरिया वीडियो लिंक शिरकत की। कमिश्नर लाहौर ने शेखपुरा, ननकाना, कसूर और लाहौर में गंदम बुवाई अहदाफ का जायज़ा लिया। लाहौर में गंदम बुवाई का हदफ 1,14,000 एकड़ है। आगा शाह हुसैन कजलबाश के बड़े भाई आगा अली कजलबाश की विफात पर CCPO का इजहार ताज़ियत। CCPO ने नवाब पैलेस में मरहूम के साल स्वाब के लिए दुआ भी की। CCPO बिलाल सदीक अमियाना ने नवाब पैलेस में आगा शाह हुसैन कजलबाश से मुलाकात की, जहां उनके बड़े भाई आगा अली कजलबाश मरहूम के साल सवाब के लिए दुआ की गई। इस मौके पर SP सिविल लाइन्स अब्दुल हनान और शिया रहनुमा भी मौजूद थे। CCPO बिलाल सदीक अमियाना ने आगा अली कजलबाश मरहूम की वफात पर गहरे दुख का इजहार किया और अहले खाना के लिए सब्र व जमील की दुआ की। मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए पाकिस्तान आए सिख यात्रियों का अनारकली का दौरा। बानो बाजार से खुद से शालें, बोस्की और ज्वेलरी समेत दीगर अशिया खरीदी। कैनेडियन और अमरीकी सिख यात्री ननकाना साहब, एमनाबाद, सियालकोट, करतारपुर और हसन अब्दाल में मजहबी रसूमात की अदायगी के बाद लाहौर पहुंचे। सिख यात्रियों ने बानो बाजार अनारकली में शॉपिंग भी की। शॉपिंग कर दिया और लेडीज स्टफ मैं तो उठाने के लिए आया उनके साथ। दूसरा मिल गया कुर्ता पजामा बोस्की का, वो ले लिया। इत्थे आके सिक्योरिटी सर्विसेज, शॉपिंग, हर चीज़ बहुत इंजॉयबल है। असी बहुत बहुत धन्यवादी हैं। मोहनजीत सिंह ने सिक्योरिटी फ्राहमी और ताउन पर हुकूमत पंजाब से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा, सूबाई हुकूमत मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए कोशां है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहांगा। स्पैशली थैंक्स टू मरियम नवाज एंड होम मिनिस्टर साहब ने जो मोहसिन नकवी साहब का, क्योंकि उन्होंने सानू सिक्योरिटी जो प्रदान की है ताकि लोगों के विच जो कॉन्फिडेंस आ सके और किन्ने प्यार करने वाले लोग ने और जिथे भी ये जाते हैं और वो कहते हैं कि असी पैसे नहीं लेने और साडे तुसी मेहमान हो। सिख यात्रियों ने मलबूसात, कपड़े, शॉलें, पंजाबी खुस्से व जुतियां और ज्वेलरी खरीदी। यात्री लाहौर में क़याम के दौरान बाबा गुरु नानक के प्रकाश पुरब नगर कीर्तन में शिरकत करेंगे। सिख यात्रियों ने अनारकली में दिल खोल कर शॉपिंग की। वो जहां कपड़ों और जूतों के म्यार और क्वालिटी पर मोतरिफ थे, वहीं पर दुकानदारों के हुस्ने अखलाक के भी मशकूर नजर आए। कैमरामैन जाहिद मलिक के साथ हसनैन औलक, सिटी 42। अब दुबई में प्रॉपर्टी खरीदना आसान। दुबई की मशहूर प्रॉपर्टी फर्म Z&S का पाकिस्तान में दफ्तर के क़याम का ऐलान। रियल एस्टेट कंपनी के माहिराना मशवरे से पाकिस्तानी दुबई में इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। Z&S कई बरस से दुबई में प्रॉपर्टी के शोबे में काम और मुख्तलिफ खिदमात अंजाम दे रहे हैं। CEO ज़िशान हसन सदीकी का कहना था कि हम दुबई में प्रॉपर्टी से मुतालिक मालूमात के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों को खुसूसी तवज्जो के साथ खिदमात फराहम कर रहे हैं। कारोबार और सरमायाकारी के लिए भी मुकम्मल रहनुमाई फराहम करेंगे। ROI इस प्रोजेक्ट में जो हम अपनी तरफ से कमिट कर रहे हैं, अप टू 5 ईयर्स के लिए हम अपने कस्टमर्स को 10% तक ROI कमिट करते हैं। बायबैक गारंटी भी हम इस प्रोजेक्ट में दे रहे हैं। अंटिल मेट्रो जो लाइन आ रही है
اس کے آنے سے پہلے کوئی بھی کسٹمر بائی بیک کرنا چاہتا ہے تو ہم پوری کی پوری کیپٹل اماؤنٹ کو ریورس کرنے کی کمٹمنٹ بھی کسٹمر کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ ZNS رہائشی اور کمرشل پراپرٹی کی فروخت، لیزنگ، پراپرٹی مینجمنٹ کے علاوہ انویسٹمنٹ ایڈوائزری سروس فراہم کرتے ہیں۔ اونر سلمان کا کہنا تھا کہ پاکستانی اب دبئی میں پراپرٹی سے متعلق معلومات اور ماہرانہ مشورے حاصل کر سکیں گے، جس سے پراپرٹی خریدنے میں نہایت آسانی ہوگی۔ دبئی از ویری کلوز ٹو پاکستان، اور وہاں پہ ہم لوگ مینلی کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگلے کو ریڈی پراپرٹی دیں تاکہ اس کے اپریسیشن رینٹل کی اور اپریسیشن آگے آنے والے وقتوں میں اس کو ٹوٹل مل سکے۔ اگر وہ سیل بھی کرنا چاہتا ہے تو وی ہیو اے ون وے پلیٹ فارم جس میں آپ بائنگ سیلنگ ہر چیز یہیں پہ بیٹھ کے کر سکتے ہیں۔ مینیجنگ ڈائریکٹر محمد علی اور مارکیٹنگ مینیجر محمد بلال کا کہنا تھا کہ آج کا ایونٹ انتہائی کامیاب رہا۔ ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ کم قیمت میں عوام کو معیاری طرز زندگی میسر کر سکیں۔ ہمارا ایونٹ اتنا سکسیسفل رہا ہے کہ آج ہم پورے پاکستان میں اپنے آفیسز لانچ کرنے جا رہے ہیں۔ لاہور میں آلریڈی ہمارے 2 آفس آپریشنز ہیں، اس کے بعد ہم گجرانوالہ، سیالکوٹ، فیصل آباد، اسلام آباد، کراچی، اور اس کے علاوہ ہم ایکسپو کرنے جا رہے ہیں پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی ایکسپوز کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا پروجیکٹ آن گراؤنڈ ہے، وہ ایک منیمم ڈاؤن پیمنٹ سے اپنے پروجیکٹ میں رہنا شروع کر دیں اور ریمیننگ پیمنٹ کچھ سال کی انسٹالمنٹس پہ پے آف کر دیں۔ تو یہ ایونٹ بھی اسی پرپز کے لیے تھا، لوگوں کو اویئرنیس کرنے کے لیے کہ پاکستان میں بھی آپ کو بیٹھ کے دبئی میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں۔ ZNS کے ماہرانہ مشورے سے عوام اپنی ضرورت اور پسند کے مطابق پراپرٹی کی خریداری کر سکتی ہے۔ کیمرامین مقصود بٹ کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42 لاہور۔ لاہور پریس کلب کی گورننگ باڈی نے الاحسان آئی اسپتال کے تعاون سے ممبران اور ان کی فیملیز کے لیے فری میڈیکل آئی کیمپ کا اہتمام کیا۔ آئی اسپیشلسٹ ڈاکٹر محمد عاطف نے 300 سے زائد ممبران کی نظر کا معائنہ کیا اور موقع پر مفت اینٹیں اور ادویات دیں۔ آئی میڈیکل کیمپ میں جن مریضوں کے آپریشن تشخیص ہوئے انہیں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے فولڈیبل لینس ڈالنے کے لیے الاحسان آئی اسپتال ریفر کیا گیا۔ اس موقع پر سیکرٹری لاہور پریس کلب زاہد عابد اور نائب صدر لاہور پریس کلب امجد عثمانی نے کیمپ کا وزٹ کیا اور الاحسان اسپتال کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں، صحت کی بنیادی سہولیات ممبران کو پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ ممبر گورننگ باڈی محمد عابد، رانا شہزاد، عمران علی نومی، الاحسان اسپتال کے حافظ عتیق الرحمان، TLC نرسنگ کالج کی CEO ڈاکٹر ثانیہ کھیڑا، ڈاکٹر صبا عامر، عمر عبداللہ اور ممبران کی کثیر تعداد نے کیمپ میں شرکت کی۔ یہاں پر بات کریں فارمن کرسچن کالج کی فیکلٹی آف ہیومینٹیز کے زیر اہتمام ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا، جبکہ اوزلو میٹروپولیٹن یونیورسٹی ناروے کی جانب سے اشتراک کیا گیا ہے۔ فارمن کرسچن کالج کی فیکلٹی آف ہیومینٹیز میں عالمی صحافت بطور ذریعہ امن و تحفظ صحافی کے عنوان سے 2 روزہ ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ صحافیوں کے تحفظ اور دنیا میں امن کے قیام کے لیے عالمی صحافت کے کردار پر گفتگو کی گئی۔ ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز فارمن کرسچن کالج کا کہنا تھا ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز فارمن کرسچن کالج ڈاکٹر الطاف کا کہنا تھا کہ ہمارے طالب علموں کو پتا ہونا چاہیے کہ انہیں عملی طور پر کن چیزوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بیسکلی ٹریننگ آف ٹرینرز ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو لوگ یہاں آئیں تو وہ اس کو آگے بھی بڑھا سکیں، تو ہمارے لیے تو یہ بہت اچھا ہے، چونکہ ہماری پاس یونیورسٹی ہے تو ہم یہیں کام کرتے ہیں، ہم بلاتے ہیں دوستوں کو، تو جتنے لوگ بھی آ جاتے ہیں we are happy that they are here۔ ورکشاپ میں ریکٹر FCCU ڈاکٹر جونادن ایڈلیٹن، وائس ریکٹر ڈاکٹر ڈوگلز ٹرمبل، ڈین فیکلٹی آف ہیومینٹیز FCCU ڈاکٹر الطاف اللہ خان اور اوزلو میٹروپولیٹن یونیورسٹی ناروے سے پروفیسر الزبتھ آئڈ نے بذریعہ ویڈیو لنک شرکت کی۔ ڈاکٹر ثاقب سلیم، شاہد علی نعیم، میاں معیز انیق بٹ، ڈاکٹر رحمان اللہ، ڈاکٹر مقرب اکبر، ڈاکٹر رفت اللہ، ڈاکٹر فوزیہ ناز، ڈاکٹر مدیحہ مقصود سمیت ملک بھر سے میڈیا اسٹڈیز کے اساتذہ، محققین اور صحافی شریک ہوئے۔ پیس جرنلزم کے حوالے سے جس طرح سے یہاں پہ کانٹینٹ شیئر کیا گیا ہے، یہاں پہ جس طرح سے ایکسپیرینسز شیئر کیا گیا، دے آر کمینڈیبل۔ یہاں پہ اکیڈیمشنس کو، اسٹوڈنٹس کو اور تمام لوگوں کو سیکھنے کا بہت موقع ملا ہے۔ اور آنے والے مشکلات سے ان کو ایک تو آگاہی فراہم کرنا تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ان کا جو حل ہے، متعلقہ جو بھی حل ہے اس کی ہم نے ان کو سجیشن دی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے ورکشاپ بار بار ہونے چاہیے۔ میں ان سب لوگوں کو پریپیئر کروں کہ کیسے ایسے حالات میں کس قسم کا تعلیمی کانٹینٹ بنانا چاہیے اور اس کو بچوں تک پہنچانے کے کون کون سے افیکٹو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ڈاکٹر الزبتھ آئڈ نے بذریعہ ویڈیو لنک صحافیوں کو درست معلومات کے ساتھ خبر دینے کی مشقیں کروائیں۔
a lot of reporters and journalists over here told the on ground realities, मतलब जो वो जाके conflict areas को cover कर रहे हैं, तो वो experiences सुन के it was very enlightening. वर्कशॉप इसमें प्रैक्टिकल जर्नलिस्ट आ रहे हैं, मीडिया एकेडमिशियंस आ रहे हैं. अब टीचर्स जो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे, वो कल को जर्नलिस्ट बनेंगे. जर्नलिस्ट जो खुद ट्रेनिंग ले रहे हैं. मुकर्ररीन ने मुआशरे से इंतशार के खात्मे के लिए सहाफियों को बाहिफाजत अपना किरदार अदा करने की तरबियत दी. कैमरामैन अब्बास भट्ट के हमरा आदिया नाज, सिटी 42 लाहौर. ख्वाजा सईद मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट में मजीद 3 मैचेस का फैसला. सखी सरवर और मोहम्मद जुहैब की जोड़ी ने कामयाबी समेट ली. इश्तबाक जिम्नेजियम हॉल में खेले गए टूर्नामेंट के पहले मैच में सखी सरवर और मोहम्मद जुहैब की जोड़ी ने कामयाबी समेटी. दोनों खिलाड़ियों ने स्ट्रेट सेट में मोहम्मद राशिद और मोहम्मद खालिद को 0 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया. दूसरे मैच में सिविल जज वसीम अहमद और मियां शहबाज ने दिलचस्प मुकाबले के बाद राना मकसूद और मुज्तबा चौधरी को मात दी. तीसरे मैच में डीजी वाइल्ड लाइफ मुदस्सर एयाज मलिक और मलिक शब्बीर की जोड़ी ने सख्त मुकाबले के बाद मलिक नवीद और राना इरफान को 1 के मुकाबले में 2 सेट से हरा दिया. मौसम सर्द होते ही शहरियों ने मछली की दुकानों का रुख कर लिया है. फ्राई मछली से लुत्फ अंदोज होते शहरी कहते हैं मछली सर्दियों की बेहतरीन सौगात है. का मौसम हो और मछली ना हो ऐसा मुमकिन ही नहीं. करतबा चौक पर शहरियों की बड़ी तादाद मछली खाने पहुंच गई. कहते हैं सर्दियों की बेहतरीन सौगात है. नहीं, मछली में बड़ी प्रोटीन है जी, बड़ा कुछ है. और ख़ास तौर पे असलम की मछली जो है वो ज़बरदस्त है मसाले के हिसाब से, और असर रहू बेचता है ये. जी, ये बहुत मज़ेदार टेस्ट है इनका, और हम हर साल आते हैं स्पेशली यहाँ पे खाने, और बचपन से ही आ रहे हैं इनके पास, और इनका टेस्ट टॉप ऑफ द लाइन है. दुकानदारों का कहना है कि मछली ग़िज़ाइयत से भरपूर होती है. शहरी सर्दियों का पूरा सीज़न शौक से खाते हैं. जैसे ये फोक वगैरह, ये गंदगी की वजह से लोग गवर्नमेंट ने ऐलान किया हुआ है 8 बजे जो सी आप सीटिंग बंद करें और उसके बाद पार्सल चलाएं, तो बस इसी वजह से. वैसे तो काम ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. आपको पता मछली का सीज़न है, सर्दी आ रही है ऊपर से, और लाहौर ये मछली खा रहे हैं, दर खा रहे हैं. शहरी कहते हैं मछली फास्ट फूड से कहीं बेहतर है, जो कि प्रोटीन से भरपूर और सर्दी का तोड़ है. कैमरामैन नदीम भुट्टी के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42. इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही. देखते रहिए सिटी 42.